वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय बोल निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइसो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता, उसकी वाइसो मानवता उठाता है। आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे उन्हीं को मानते जो सच बोलना जानते, वरना चुप रहना मुर्दे भी जानते। साथियों, भारत के हालात बहुत खराब हैं और चारों तरफ से हाहाकार मची पड़ी है और शैतान जो लोग बैठे हैं वो अपना खेल खेलते रहते हैं। ऐसा जो जो भी भारतीय सरकार जो फैसले लेती है वो यहाँ से नहीं होते हैं। वो नागपुर की एजेंसी से तैयार होकर के आते हैं, तो उन्होंने सब लोगों को काम पे लगा रखे हैं। जैसे सिखों को अलग से परेशान करते हैं और दुनिया भर के अलग अलग परेशानी सबको अलग 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 दे रहे हैं, लेकिन एसटी एससी ओबीसी के लोगों को भी प्रॉब्लम डाल रखे हैं उन लोगों ने। जैसे एससी एससी के जो जमीनें खरीदी जाती थी उसके बारे में योगी ने एक नया फैसला सुनाया है। अखबारों में निकल रही खबर है कि भाई जो एससी के जो जो जमीन पहले अपने लोगों को बेचते थे, ये क्या कारण ने उसको फैसला बदल दिया कि वो कोई भी जमीन की खरीद सकता है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो आज हमारे साथ में नेशनल भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लोकेश कटारिया जी हैं, तो इनसे बात करेंगे। उसके बाद में फिर हम सवाल जवाब करते हैं। तो इनका स्वागत करते हैं। जी लोकेश जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। जय भीम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय कांसीराम, जय भारत। बहुत बहुत जी शुक्रिया, धन्यवाद जी, जी। जैसा नया मुद्दा जब भी बहुत सारे चल रहे हैं कि नया मुद्दा खड़ा कर दिया है तो योगी ने, अभी तो पुराने खत्म नहीं होते, नए से नया खड़ा हो जाता है। तो नया मुद्दा क्या है इसके बारे में मतलब थोड़ा क्या इन्होंने अभी मतलब बयानबाजी आ रही है इनकी निकल करके, ये बिल पास हो गया है या नहीं हुआ, इसके बारे में क्या क्या मतलब कौन सा मुद्दा निकालना है इन्होंने? जी देखो, ये जो भगवाधारी सरकार है उत्तर प्रदेश जी के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर खुली तानाशाही चल रही है। और अभी जो जी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये नया प्रोटोकॉल एजेंडा निकाला है कि जो एससी एसटी की जमीन होती है उसको बेचने के लिए या उसको खरीदने के लिए अब कलेक्टर साहब यानी जिलाधिकारी डीएम की अनुमति की जरूरत नहीं है। जब ये प्रोटोकॉल संविधान में भी है, संविधान में अकॉर्डिंग है कि कोई भी एससी एसटी की जमीन बिना उनके उस जिले के डीएम के बिना अनुमति के कोई खरीद नहीं सकता। अब ये जैसे बिल पास हो जाएगा, पेपर में तो आई, ये नॉर्मल सी बात है, बिल भी पास ही कर देंगे जब ये लोग पेपर में दे सकते हैं। जब किसी चीज पे इन्होंने काम शुरू कर दिया तो सत्ता के नशे में चूर रहे लोग, तो ये बिल भी पास कर देंगे। तो उसमें इन लोगों ने ये स्टेटमेंट जारी हुआ है न्यूज़पेपर में कि अब एससी एसटी की जमीन को बिना डीएम के अनुमति की कोई भी खरीद सकता है। जब बिल पास हो जाएगा तो जो ये साहूकार है या दबंग टाइप के लोग हैं या भू माफिया है, जहां पर एससी एसटी के लोग दबे कुचले हैं, जहां पर इन लोगों का वजूद हल्का है, जहां पर आर्थिक स्थितियां कमजोर है, उनके जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जे किए जाएंगे। और कब्जे किए जाएंगे तो फिर इसमें वो मजदूर आदमी, क्योंकि ज्यादातर एससी एसटी के लोग मजदूर मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई इतना बड़ा किसान भी नहीं, ना कोई इतना बड़ा साहूकार है, जो भी पट्टे जी वगैरह मिले हुए हैं मतलब आर्थिक स्थिति को देखते हुए आदरणीय बहन जी की सरकार में मिले हैं। और उससे पहले बाबू जगजीवन राम जी की वजह से भी हमें बहुत पट्टे मिले हैं। तो तमाम ऐसे महापुरुषों की वजह से हमें जो छोटी छोटी जमीन या टुकड़े मिले हैं, उनको हम उन्हीं से गुजर बसर हो रही है। कुछ लोगों की तो दो रोटी उसी वजह से मिल रही है, या उसी के दम पर कुछ लोगों के अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो ये जो एजेंडा तैयार किया गया, ये सब आरएसएस कर रहा है। आपका कहना नागपुर से ये सारा स्टार्ट होता है और जी नागपुर से ही सारे प्रोटोकॉल चलते हैं, क्योंकि जो मोहन भागवत जी बैठे हैं, मोहन भागवत बैठा है जो आरएसएस का चीफ है, वो ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चला रहा है। ये मामले क्यों उठाए जा रहे हैं? मेन रीजन यही है कि अडानी जैसे बिजनेसमैन ने जो यहाँ अरबों रुपए जो का घोटाला किया है, उस घोटाले को दबाने के लिए ये नए नए प्रोटोकॉल तैयार कर रहे हैं। कभी छतरपुर जैसे बाबा बागेश्वर धाम के मामले को लेकर तो हमारे लोग उधर लग जाते हैं, कभी कोई एट्रोसिटी करा देते हैं लोग तो उसमें वहां वो हो जाते हैं। तो जिस आंदोलन को फेल करना हो, एक मैंने मूवी देखी थी साउथ में, मेरे याद है अच्छे से, उस फिल्म में यही था कि बिजनेसमैन का ये कहना था कि अगर पब्लिक को हटाना हो तो वहां से कुछ चूहे घेर दो या सांप छोड़ दो तो ऑटोमेटिक वो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो यही इन लोगों का प्रोटोकॉल है। अगर ये बड़ा घोटाला करते हैं तो उसे दबाने के लिए और उसको
बिल्कुल पब्लिक को उलझा देते हैं किसी न किसी केस में। अब ये नया प्रोटोकॉल है, उन्हें पता है कि SC ST वाले चुप नहीं बैठेंगे, संगठन वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे, हमने खुद ऐलान कर दिया इस चीज का। तो क्या करेंगे हमारे लड़के, आवेश में आएंगे, आंदोलन करेंगे। एक हमारे समाज के कुछ लीडर हैं जो अपनी केवल राजनीति चमकाने के लिए आंदोलनों के नाम पर अपनी राजनीति की रोटी सेकेंगे और युवाओं को जेल में भिजवाने का काम भी किया जाएगा। तो मैं तो हम लोगों तो लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। हम कल जो सोमवार में माननीय कलेक्टर साहब को मुजफ्फरनगर में ही ज्ञापन सौंप रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति और SC ST आयोग के नाम भारत सरकार के, कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने बिल पास करने का कथित प्रयास किया है वो इस मामले को वापस ले, अन्यथा बड़े आंदोलन को हम संवैधानिक तरीके से पूरे प्रदेश में जन आंदोलन कर लेके मजबूर हो गए। जी जी, नहीं इसमें एक और भी तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि जो DM के आदेश की वजह से DM के आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले जो DM का आदेश की वजह से अगर जमीन बेचते थे उसका कोई बेनिफिट होता था क्या इनको SC ST लोगों? देखो बेनिफिट तो जो जमीन थे उसके अकॉर्डिंग उनके सही रेट मिलते थे। अब क्या है, एक गांव का एग्जांपल के तौर पे कोई गांव ले लो जो दबा कुचला है, वहां पर मान लो जाट ज्यादा है, गुजर ज्यादा है, ठाकुर ज्यादा है या दबंग टाइप के किसान लोग ज्यादा हैं, और कोई मजदूर आदमी है वो अपनी जमीन नहीं बेचना चाह रहा तो दादागिरी से खरीद लेते हैं। वो रेट नहीं मिल पाता, उस हल्के रेट में उस बेचारे की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। अगर DM साहब है तो वो जाकर शिकायत भी कर सकता है, तो कलेक्टर साहब उसमें इंटरफेयर कर सकता है। अब इसमें क्या होगा, अब कलेक्टर साहब की अनुमति नहीं पड़ेगी तो दबंगई से जमीनों पर कब्जा करेंगे। ये तो जो RSS का नया RSS जिस तरीके से पहले चल रहा था, ये संविधान का दम है कि RSS की कमर तोड़ने का काम जो किया बाबा साहब के संविधान बनाए हुए संविधान ने तोड़ने का काम किया। लेकिन ये संविधान को कमजोर करते जा रहे हैं, उसमें नए नए प्रावधान तैयार कर रहे हैं, नए नए सिस्टम जोड़ रहे हैं। तो ये एक मनुस्मृति लागू तो कर दी इन लोगों ने। इनका मेन उद्देश्य है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बना कैसे देंगे, क्योंकि जो राष्ट्र के हिसाब से चलता है, एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका ले लीजिए, अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं, अगर चलती है तो केवल राष्ट्रपति की चलती है। इस देश में राष्ट्रपति को तो कोई पूछता ही नहीं, जो इस देश के सर्वप्रथम नागरिक है। अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन तो लागू नहीं, बस हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहले राम मंदिर का मुद्दा उठा रखा, अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। इन 2-3 एजेंडों पर, हिंदुत्व के एजेंडों पर ये लोग अपनी सरकार बना बैठे। और यहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटी जो 85% लोग हैं वो बेवकूफ हैं। बेवकूफ क्यों है, OBC अलग जा रहा है, SC में भी कई सारे अलग जा रहे हैं। जी जी, दरअसल क्या है, जो SC ST जो OBC के लोग इन्हीं के दम पर कूद रहे हैं। भाई RSS में जो है वो जो RSS के वर्कर है वो है कौन, वो तो SC ST के लोग हैं। तो ST ST उनके दम पर कूद रहे हैं, उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको इस बात का एहसास होता है भाई ये तो हमें ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कल वो RSS के बंदे ही इनके खिलाफ आंदोलन करता खड़ा है। ऐसे हो चुका है आने वाले वक्त में। लेकिन ये बात उन तक कैसे पहुंचे, सारे वो तो गूंगे बहरे हैं। तो लेकिन दूसरी बात हम ये बात जानना चाहते, देखो ये बिल है जो पास होने वाला है, हुआ नहीं भी हो जो भी है, ये लास्ट बिल नहीं है ना, ये पहला था। ऐसे ऐसे हजारों बिल उन्होंने पास कर रख रखे नागपुर के इसमें फैक्ट्री में। तो वहां से एक बिल को निकालते हैं, अगर एक आप खलो तो आप तो करोड़ों मतलब अरबों खरबों रुपए का नुकसान कर देते हैं एक झटके में आप लोगों का। पता आपको, जब यहाँ पर आप लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब कारोबार छोड़ के जा रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ के जा रहे हैं, अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बिल नहीं है हजारों बिल उन्होंने पास कर रखे। तो इन बिलों को आप कब तक रोकेंगे, इसका क्या मतलब ये कब तक आंदोलन करेंगे? देखो इससे पहले भी इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी थी, जब समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी यही कर्मकांड करा था। समाजवादी हो या भाजपा हो, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि आपस में रिश्तेदार भी है। और ये इन लोगों को प्रॉब्लम है तो केवल बहुजन समाज के लोगों से प्रॉब्लम है, और वो भी खास करके अनुसूचित जाति के लोगों से। इन्हें OBC वालों से भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि OBC तो इनके नाम की माला जप ही रहा है। SC समाज थोड़ा सा जागरूक हुआ है, चाहे वो 2 अप्रैल भारत बंद 2018 भारत बंद के आंदोलन को लेकर हुआ हो, या दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा तोड़ा गया था रविदास जी का मंदिर हमारे, उसको लेकर जागरूक हुआ हो, या जो एट्रोसिटी चल रही है, या तमाम संगठन आज नए एक्टिव निकल गए हैं उनकी वजह से जागरूक हो, या उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष सत्ता रहने के बावजूद, थोड़ा सा सत्ता का सुख भोगने के बावजूद साहब मान्यवर कांसीराम जी और बहन जी की वजह से थोड़ा सा ये सुख, मतलब थोड़ा जागरूक हुआ है, हल्का जागरूक हुआ। अब इन लोगों को पीड़ा होती है, पीड़ा ये होती है कि इन लोगों को पीड़ा है कि आज SC समाज, ये लोग लड़ना सीख गए।
और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग शिक्षित होना, इनका मेन उद्देश्य है कि हमारा बच्चा शिक्षित ना हो, वही गुलामी करे, वही इनके जूते चप्पल जूते बर्तन धोए, या इनके यहाँ गोबर ठाए, या इनकी गुलामी करे। बस यही इन लोगों को चुभता है। क्योंकि आज हमारे समाज में SC ST में आज बहुत IPS IAS पढ़े हैं, एक से एक बिजनेसमैन पढ़ा, तो इन लोगों को पच नहीं रहा। एग्जाम्पल के तौर पर महराज भाई, आप ही अगर अमेरिका में रह रहे हैं तो किसी को पता लगता होगा, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं या मनुवादी विचारधारा के लोग हैं या गंदी मानसिकता के लोग हैं, उनको चुभता होगा कि यार एक ऐसी समाज का महराज भाई साला अमेरिका में रह रहे, तो इन लोगों को चुभता है। तो ये तो इनका प्रोटोकॉल है, ये लोगों को डाइवर्ट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। और ये बिल, हजारों बिल इन्होंने तैयार कर रखे, कहना आपका, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, जो संविधान की ताकत है और जो हमारी एकता है, भाईचारा है, फिलहाल तो उसके दम पर हम लोग एक ज्ञापन देके छोटा सा, और उसमें ये तो मुझे पता है बिल तो वापस ले लेंगे। ये जैसा इन्होंने किसानों के साथ करा कि काला बिल पास कर दिया, जब इन्होंने किसानों ने आंदोलन किया तो बिल वापस ले लिया। ये तो केवल मैंने बताया था, किसी आंदोलन को विफल करना हो तो वहां सांप छोड़ दो, या वहां दंगा फरौती के 2-4 शरारती तत्व छोड़ दो, तो पूरे आंदोलन को खत्म कर देते। तो इनका प्रोटोकॉल है RSS वालों का। हमें आर्थिक स्थिति से मजबूत होना पड़ेगा। शिक्षा के नाम पर आज शिक्षित जरूर हो रहे हैं लोग, लेकिन उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे बच्चे IPS पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन नौकरी कहाँ है? सब जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर है, सबको इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आज समाज के नहीं, पूरे देश का बच्चा आज बेचारा डिग्री लेकर सड़कों पर खाक छानने का काम कर रहा है, कहीं मेहनत मजदूरी कर रहा है, कहीं ठेले पर आलू टमाटर बेच रहा है, कहीं पर रेडे पर कोई ट्रेन में चाय बेच रहा है। तो आदमी को गुजर बसर तो करनी है अपने बच्चों के लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये देश की जो भगवाधारी सरकार बैठी है, ये जो देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, वो उन लोगों ने कभी सोचा कि कोई रोड फुटपाथ पर पड़ा है, उसे एक समय का खाना मिल रहा, नहीं मिल रहा, बस डेवलप हो रहा है। डिजिटल इंडिया के नाम पर इन लोगों ने इस देश को गुलामी की कगार पे ले दिया गया। और जहां बड़े बड़े साले बिजनेसमैन हैं, वे घोटाले कर जाते हैं, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे अडानी हो, चाहे एक वो था मोदी, नीरव मोदी, वो भाग गया, अब ये इसने अडानी ने कर दिया घोटाला। तो बता, अडानी का सामने आया ना, अभी अडानी का तो 150 बिलियन के करीब इनको डॉलर का चूना लगा है। इनको क्या लगा, इनको चूना क्या लगा, तो भारत को चूना लगा। दूसरी बात यह है ना कि अगर आपको शायद इस बारे में जानकारी है, नहीं पता नहीं है, जो इनकी जो है ना कि रॉ एजेंसी है, जो हरामखोरी करते हैं, ये मतलब ये एजेंसियां है ना, इतने कुत्ते वाले काम करते हैं। जो अच्छे लोग काम करना है उसको मार देते हैं, जो गंदे हैं उनको पैर चाटते हैं। अभी क्या देखा आपने, अब इसमें जो है ना 119 कंट्रियों में इन लोगों ने, रा की दूसरी एजेंसी INI इस तरह की एजेंसी है, तो इन लोगों ने 119 कंट्रियों में 750 से ज्यादा इनके फेक चैनल चलते हैं। 750 से ज्यादा इनके न्यूज चैनल, फेक चैनल चल रहे हैं। अब ये जो बाहर जो कंट्री में, ये फ्री तो चलते नहीं है, इन्हें पैसे लगते हैं, अरबों खरबों रुपया लगाकर हर रोज भारत को बर्बाद करने में लगे हैं। तो ये इतनी हरामखोरी, जितने पैसे लगा रहे हैं इसमें, इधर इस साइड में, अगर भारत की तरक्की में 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए रोजाना लगाए तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन झूठ बोलना इनके पास आता है। ये जितने भारत में जो चैनल चल रहे हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक जो भी मतलब खबरें फेक, सारी फेक होती है खबरें इनकी, मतलब गोबर मीडिया, इन्होंने सबका सब मतलब सही मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। तो इसमें टोटल मतलब कुल मिला के ये है कि जब तक बहुजनों का राज भारत में स्थापित नहीं होता, सच्चे लोगों का आस्था राज स्थापित नहीं होता, तब तक ऐसे ही रहेगा। तो ये राज आप अपने गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि कोई किसी को राज ना दे है, जो भी ले निज बल से ले है। फिर दूसरी बात करते हैं वो कि राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब चले में। राज का मतलब होता है इंसानियत, तो सच्चाई, ईमानदारी, तो इसका मतलब होता है धर्म। और ये नहीं है कि बिना इसके तो सच्चे राज के बिना तो नहीं रुक सकता है। जैसे आप आजकल जो है शैतानियत फैली है, इसके पीछे भी राज कर रहा काम। तो कुल मिला के बात यह है कि हमने जो है ना बड़ा सोच समझ कर काम को उठाना है, और आने वाला वक्त आप लोगों का होगा। हम 5 साल के अंदर अंदर इसको सिस्टम को चेंज कर देंगे। और मैं अपने जो योजना लेकर आ रहा हूँ, 5000 लोगों को असिस्टेंट में नौकरी देंगे, उससे फिल्मों में काम देंगे, नाटकों में देंगे काम, और उसको यहाँ पर TV चैनल में देंगे काम। तो उसमें बताएं कि जैसे बिल जो पास कर रहे हैं, मतलब जो बिल तो पास हो जाएगा, फिर अपने मतलब आप लोग जो है ना आंदोलन भी करेंगे, लाखों लोग वहां के इकट्ठे भी होंगे। लाखों लोग अगर 1-1 रुपया मतलब 10-10 रुपए भी खर्च करके आते हैं, मतलब मान लो छोटी सी बात को, तो 10-10 लाख मतलब 1 लाख आदमी कितना रुपया खर्च कर रहे हैं? करोड़ों से भी ऊपर जा रहा है साहब। तो ये तो आपके मतलब एक झटके में करोड़ों रुपए निकलवा देते हैं।
इसको थोड़ा सोचे भाई। और एक बिल, और वो बिल जो है ना उसमें उसके कारण आप लोग इतना बर्बाद कर गए, आपका टाइम गया, वक्त गया, समय गया, और जो है पैसा भी गया, और जो है अपना जो कीमती जो दिमाग है इंसान का वो भी गया। तो इसको हमने सारे उलझनों से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारनी होगी और सत्ता लानी पड़ेगी। बिना सत्ता के कोई पूछने वाला नहीं। सच्चाई तो ये है, सत्ता होगी तो सब कुछ होगी। और सीधी सी बात है, ये बहुजन समाज के नाम पर केवल जो 85% की लोग बात करते हैं, ये 85% पे केवल SC ST वाले ही लड़ाई लड़ रहे हैं आज। सच्चाई तो ये है। लेकिन ये जो OBC वाले हैं, ये तो गूंगे, बहरे, अंधे, गांधी के 3 बंदर बने बैठे हैं। इन लोगों में शर्म नहीं रही। इन लोगों का जब अभी उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर जब इनका आरक्षण खत्म हो गया, जब नहीं बोल रहे, 1-2 नेता लीडर बोल रहे हैं, उसके बाद तो अखिलेश यादव जी भी कहने लगे हम शूद्र हैं। मतलब आरक्षण को समझ लिया, ऐसी समाज को आरक्षण मिल क्यों रहा? इनका दर्द है यो SC ST को आरक्षण मिल क्यों रहा? कल तक ये भीख बताते थे कि हमें भीख की जरूरत नहीं, जब आरक्षण मिल रहा था इन लोगों को। ये आरक्षण जो मिल रहा है SC ST को, इन लोगों को चुभता है क्योंकि SC ST वाले इतने आर्थिक स्थिति से कमजोर है। उनके बच्चे जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, शिक्षा की तैयारी करते हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स बनाए हैं, वो संविधान के अकॉर्डिंग जो रूल्स बनाए हैं आरक्षण का, जो परम पूज्य बाबा साहब की देन से मिल गया था, और इस मामले को जो आरक्षण जो दिलवाया था, वोट का अधिकार दिलाया था, बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार से दिलवाया था। ब्रिटिश सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। लेकिन यहाँ भगवाधारी लोगों को चुभता है कि साला ये SC ST वाले आगे बढ़ क्यों रहे। सारी मेन जड़ ये है, और कोई राड नहीं है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर राड जो है, ये राड है कि SC ST के बच्चे IPS IAS क्यों बन रहे, मुख्यमंत्री क्यों बन गए, सांसद क्यों बन गए, विधायक क्यों बन गए, इनको चुभता है। ये मुस्लिमों की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र में है कौन? मुसलमानों का कुछ नहीं उखड़ा इनसे, सिखों का कुछ नहीं उखड़ा इनसे, ईसाइयों का कुछ नहीं उखड़ा। इन्हें केवल उखाड़ना तो केवल SC ST वालों का उखाड़ना, अम्बेडकरवादियों का उखाड़ना। इन और दिक्कत किसी से नहीं, आपको गलत फहमी है भाई साहब। ये सबके पीछे पड़े हैं, सिखों के पीछे पड़े हुए हैं, मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, ST SC सबके पीछे पड़े हैं। ये मतलब दुश्मन हो तो ब्राह्मण के जैसा हो, वरना ना हो, ऐसी बात समझ। सबको मतलब काम लगा रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर इनको हिंदू राष्ट्र बनाना ही है तो हम इनको राजस्थान में कोई ऐसी जगह देते हैं जहां पर वो उसका नाम रखे, गोबरस्तान नाम रख दे, अच्छा नाम रखे, ताकि गोबर से प्यार है इनको, मूत्र से प्यार है इनको, तो नाम ऐसा रख ले। राजस्थान में थोड़ा ऐसा लागे दे दे। अगर ये 3% लोग हैं, क्योंकि अगर इनके पास में ये रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो भारत के एक कोने में चले जाए किसी, या राजस्थान में चले जाए, या किसी इसमें कई ऐसे जगह चले जाए जहां पर मतलब जमीन बहुत सारी खाली पड़ी है, जहाँ कहीं भी जाकर बना सकते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में भेज देना चाहिए। वहां ये हिंदू नहीं गोबरस्तान बना ले, या मूत्र स्थान बना सकते हैं। इसमें अगर जो इधर जो भारत का है ना, सारा गोबर के नाले उधर कर देंगे, सूसू के जो गाय सूसू करते हैं उसके नाले उधर कर देंगे, ताकि उनको उसमें खाए भी मस्त रहे। क्योंकि ये तो बोलते हैं ना कि गोबर एक खुराक है, मतलब उससे कैंसर ठीक हो जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। यानी ये तो एक बोले इनके तो जो बोरे हैं वो तो काटना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रकृति का देन है उसको देना पड़ता है। चलिए, इसमें हम जो बताइए लास्ट में मुझे क्या बताना चाहते हैं इसमें, कि लास्ट में सारे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए? सिखों को, मुसलमानों को, जैनों को, सब एक, जैन तो नहीं आएंगे साथ में, सिख, मुसलमान और ST SC OBC के लोग और जो बुद्ध हैं, इनको एक साथ आकर के क्या करना चाहिए जी? तो दो जुड़ने साधने के लिए तैयार, लेकिन समस्या तो एक है बहुत बड़ी। इन्हीं के लोग, हमारे लोग इनके द्वारा तैयार किए। कुछ लोग चाहे SC ST के हो, OBC में हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाई में हो, लोगों ने तैयार फंड दिया, तो उन लोगों को हायर करती है जो उनके तलवे चाटने का। नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा वो जल्दी। कुछ ना बोले, सभी के सभी एक कॉल दें, जो सच्चे और ईमानदार अगर बढ़कर लीडर आएंगे सामने, तो बहुत जल्दी इसमें तब्दीली आएगी। और हम चाहते हैं कि आप सभी के सभी एक साथ इकट्ठे होकर के उसको, इससे मनवादी सरकार से, मनवादी का जब तक इनके पास राज रहेगा ना, तब तक ऐसे चलता रहेगा। इनका किसी ने करेक्टर बयान किया था गोरे ने, या तो जब तक इनके पास महाराज नहीं होता तब तक ये पैर पकड़ते हैं, जब इनके पास महाराज होता तो ये गला पकड़ते हैं सीधा। तो ये गला पकड़ रहे फिलहाल, और ये जब तक राज नहीं जाएगा इनके हाथ से तब तक ऐसे चलता रहेगा। ये बिलाते रहेंगे, कितनों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो अपने आप को मजबूत करें और आगे बढ़े।
तो हम ये पूरा सिख समाज भी आप लोगों के साथ में, सिख धर्म भी साथ में। और सिख धर्म तो ये जो सिख धर्म है ये है ही शूद्रों का। वो कहते हैं ना जो बिल्कुल मतलब, क्योंकि इसी गुरु नानक साहब कहते हैं कि नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अति नीच, नानक तिनके संग बड़ी इसमें क्या रीस। तो गुरु नानक ने तो नीचो गले लगाया। और दूसरी बात ये है ना, मतलब इसमें देखो अगर सिख धर्म से ही ये मनुवादी डरते हैं, आपको पता होगा सब है, क्योंकि सिखों के पास में हथियार भी और विचार भी दो चीज है, अभी के पास भी वही चीज है। बिल्कुल तो हम चाहेंगे आप जो अगर आंदोलन करना चाहते हैं, कुछ भी करें, वायु मानवता हमेशा आप लोगों के साथ में। और ये इसमें बस मनोबल बड़ा तगड़ा रखें और अपने आप आगे बढ़े, एक दिन काम में मिलेगी। थैंक यू सबका, शुक्रिया भाई साहब थैंक जुड़ने के लिए। ओके, थैंक सत यू श्री अकाल। जय भीम श्री अकाल जी।